हेलो हेलो एंड हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत बहुत मजे में होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, ये जो छुट्टी का जो दिन चल रहा है, इस छुट्टी में कंप्लीट एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन मैथमेटिक्स का डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग रेडी है इस चीज के लिए। तो सारे स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। जिसका छूटा हुआ है उसके लिए ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है, और जो ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ चुका है मैं चाहता हूं वो भी दोबारा से देखे इस वीडियो को, दोबारा से नोट्स बनाए, ताकि उसका प्रिपरेशन लेवल बूस्ट हो जाए, हाई हो जाए। तो क्या रेडी हो एक्सरसाइज बनाने के लिए? तो नाउ स्टार्ट द टुडे क्लास। चलो, सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे, वो फर्स्ट चैप्टर का बात करेंगे। किस चैप्टर का बात करेंगे? फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का। एक सेकेंड रुक जाओ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, यश तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। चलो देखो तो एक्सरसाइज दिख रहा है सबको? क्या सबको एक्सरसाइज दिख रहा है? एक बार देख लेते स्क्रीन में, क्या क्लियर दिख रहा है ना? यस, क्लियर तो दिख रहा है गाइस, बस थोड़ा सा है, इसको जूम करना पड़ेगा। नहीं, इसको जूम करना पड़ेगा। यस, ओके, चलो इसको यहां तक रहने देते। चलो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। देखो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी न्यू एनसीईआरटी का, और साथ ही ओल्ड एनसीईआरटी का भी साथ में ही वीडियो आएगा। ओके, तो घबराना नहीं है। न्यू एनसीईआरटी का पहले देख लो, फिर उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी का चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या है। सफर तन्हा बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड। एक बात याद रख लेना, अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। वो संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी से ना कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। याद रहेगा, वह संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे उसको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था 140। तो चलो पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं 140। ठीक है, ऐसे लिख लेना है, 140 को ऐसे लिख लेना है। और यहाँ पे क्या करना है? 140 को ऐसे तोड़ते चलना है। लो तोड़ो तो 2 से। 2 सत्ते 14, 1 0 उतर गया। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर कितना से? 5 से, 5 सत्ते 35। फिर कितना से? 7 से, 7 1 7 है। क्या ये टूट गया कंप्लीट? अब इसको लिख क्या सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 क्या बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 पे पावर 2, ठीक है, और 5 × 7। चलो ये क्वेश्चन बन गया हम लोगों का। आई बात समझ में? पहला क्वेश्चन रेडी है जी, बिल्कुल। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, स्क्रीनशॉट लेने में कमी नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बनाए। अब इसको ऊपर करते चलना है और बनाते चलना है। कितना है? 156 है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 156 है। चलो 156 को तोड़ना स्टार्ट करो। क्या इसको ऐसे लिख सकते? 156 ऐसे लिख सकते हैं ना? 2 बोलो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से तोड़ो, 2 तिया 6, 2 नामा 18। फिर 3 से तोड़ो, 3 1 3 और 3 तिया 9। फिर 13 से, देखो ना, 13 से डायरेक्ट, 13 1 13। तो क्या लिख सकते हैं 156 को? बताओ, 2 क्या बार है? 1 2 बार, 2 पे पावर 2 और 13, 3 गुना 1 बार है 13। हो गया, बन गया। क्या समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है ना, बन गया ना। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। तीसरा क्या है, 3825। 3825 ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिया, ले लिया। चलो आगे बढ़ते, 3825 है अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का तीसरा नंबर इसका वो है 3825। 3825 चलो 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 चलो, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 3825 लिख लिए, लिख लिए। अब इसको तोड़ना स्टार्ट करो, तोड़ना स्टार्ट करो। क्या 3 से टूटेगा, यस 3 से तो टूट जाएगा, 3 से तो टूट जाएगा, लिखो तो 3 एक 3 है, 3 दूना 6 तो 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। क्या 3 से टूट गया ना, फिर 3 से टूट जाएगा, लो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, टूट गया ना। 3 से अब नहीं टूटेगा, 5 से तोड़ो इसको, 5 से, 5 अट्ठे 40 तो बचा कितना इसमें, 2 बचा, 5 है 25। ओके, फिर 5 से तोड़ो, 5 से तोड़ो, 5 एक 5 है तो बचा 3, 3 पे आ गया 5, 5 सत्ते 35, 17 पचे 85। फिर कितना से तोड़ेंगे, फिर कितना से तोड़ेंगे बताओ, 17 से, तो ये हो गया 17 एक 17। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 क्या बार है, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और 17 एक बार है 17 तो 17 लिख लिए। क्या आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में ना। वीडियो में किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं ना, यस वीडियो में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, अभी तक किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस। अगला अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बताओ, अगला क्वेश्चन क्या है जी, देख लेते हैं ना अगला क्वेश्चन क्या है। यस 5005 यानी 5005 है, 5005 है, 5005 है, यही ना। लो चौथा नंबर, चौथा नंबर ना कितना है, 5005 है। लो 5005, सबसे पहले देखो किससे ये टूटेगा, 5 से टूटेगा ना, इतना तो सबको पता है, इतना तो सबको पता है ये 5 से टूट जाएगा। 5 एक 5 है, फिर 2 जीरो उतर गया, 5 एक 5 है। क्या कोई दिक्कत है, देखो ना 5 से टूट गया ना। अब बताओ ये किससे टूटेगा, बताओ अब किससे टूटेगा, क्या ये 7 से टूट सकता है, देखना तो 7 से, 7 एक 7 है, बचा कितना 3, 3 पे आ गया 0 तो 30, 7 चौक 28, बचा 2 पे, 2 पे आ गया 1 तो 21, 7 या 21। अब देखो 11 13 43, 11 से तोड़ दो, 11 तो बचा 3, 3 पे आ गया 3, 11 3 33, फिर 13 से तोड़ लो, 13 एक 13। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 11 गुना 13, क्या ये लिख सकते हैं ना, बन गया। आया समझ में, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7429, ये ना 7429। चलो जी 7429 बोलो, 5 नंबर ना कितना है, 7429 है, 7429 है। कैसे इसको तोड़ेंगे बताओ, कोई बताओ। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका तो समझ में आया ना, 7429 लिख लिए, लिख लिए। अब इसको कटाने के बारे में सोचो, 7429 को कैसे कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, ठीक है। तो देखो ना इसको ना हम ना 17 से कटाते, पहले 17 से कटाते हैं, ऐसे ये नहीं कटेगा किसी से नहीं। आप 1 से लेकर 16 तक जाओगे, 16 तक खोड़ा से नहीं कट सकता है, लास्ट अगर ये कटेगा तो 17 से कटेगा डायरेक्ट, ठीक है। 7429 कटो, 17 एक 17, 17 9 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके कितना रे, 17 चौके ना 4 बार में, 17 चौके 68, बचा कितना, 17 चौके 68, 68 हो गया तो इधर बचा 2, उधर आ गया 4, 6 आ गया, 17 तिया 51, है ना। फिर उधर कितना बच गया,
देखो ना, सही से देखो, सही से देखो। 17 चौके 68, बच्चा कितना बचा इसमें, कितना? हाँ 6 बचा, 6 आ गया इस पर तो 62 हो गया। 70 तिया 51, तो उधर कितना बचा? 11, 11 पे 9 आ गया तो 119। 70 सत्ते 19 80, ठीक है, 17 से कट गया। अब बताओ ये किससे कटेगा? अब ये डायरेक्ट 19 से कटेगा। कितना से कटेगा? 19 से। 19 से लो कटाओ तो 19 से। 19 दूना 38, बचा कितना? 5, 5 पे आ गया 7, सलतौन 19 तिया सलतौन। अब डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 से, 23 एक 23 से। तो क्या इसको लिख सकते हैं? 17 गुना 19 गुना कितना है? 23। 17 गुना 19 गुना 23 हो गया, हो गया। तो ये कंप्लीट पार्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कंप्लीट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिया। कोई चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें टोटल आ गया, देखो ले लो, सारा क्वेश्चन बन गया एकदम से, आराम से, आराम से ले लो। ले लिया? क्या स्क्रीन में दिख रहा है ना? एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं। यस, अच्छे से दिख रहा है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो पूरा एक्सरसाइज देखो, देख के जाना। छुट्टी का भरपूर फायदा उठाना है हम लोगों को, छुट्टी का भरपूर फायदा उठाना है, ठीक ना। वीडियो एकदम से सीरियस रूप से देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, समझदारी से, सही से समझते हुए जाना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है, पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। सब स्टूडेंट के पास मेरा तो नंबर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ये रहा हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन। यस, दूसरा क्वेश्चन में बोल पहले क्या रहे? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आ रहा है कि नहीं, जांच भी करना है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है वो चीज़ देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्या है? 26 और कितना है? 91 है ना। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करो और 91 का अभाज्य गुणन करो, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे। दो 26 का, 26 को ऐसे लिखो, ऐसे तोड़ो 2 से, 13 दूना 26, फिर 13 से, 13 एक 13। 91 को क्या लिख सकते हैं? 13 से, ये 7 से, लो 7 से करो, 7 7 एक 7 है, बचा 2, 7 21, फिर 13 से डायरेक्ट, 13 एक 13। तो इसका मतलब हम 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 को लिख सकते हैं कितना? 2 गुना 13, 2 गुना 13। और 91 को क्या लिख सकते हैं? 91 को 7 गुना 13 लिख सकते हैं। और याद रखना एचसीएफ होता है जो कि दोनों में हो, में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि ज़्यादातर दोनों में हो, वो वाला लेना है, वो वाला लेना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ, देख के बताओ। दोनों में 13 है तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में सबसे पहले जो एचसीएफ है वो तो आ ही गया एक बार 13, जो बच गया वो सारा ले लेना है, सारा ले लेना है, यानी 2 लेना है फिर 7 लेना है। गुना करो, इसको गुना करो, कितना? 13 गुना इधर कितना आ गया? 7 दूना 14, 13 82, 182, 182 आ गया। आ रहा है समझ में? क्या दिख रहा है ना? 182 आ गया। तो यही तो हो गया एलसीएम और एचसीएफ। अब रहा सवाल जांच का, अब रहा सवाल जांच का। जांच करने के लिए एक बात याद रख लेना, ए गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी दो संख्या क्या? 26 और 91। दो संख्या यहाँ क्या है? 26 और 91। इसका गुना करने के बाद उतने ही आंसर आना चाहिए जितना कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने के बाद आना चाहिए। सॉरी, ये क्या लिख दिया? एचसीएफ ना, यस। पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने के बाद उतना ही आंसर होना चाहिए जितना एलसीएम और एचसीएफ निकाले। अभी एलसीएम निकाले 182 और एचसीएफ निकाले कितना? 13। तो देख लेते हैं ना, एलएचएस करो, यहाँ पे कर लो एलएचएस, लो एलएच, क्या लिख रहे रे? एलएचएस। एलएचएस में क्या है? ए गुना बी,
ए गुना बी, ए की जगह पे क्या है 26, अब बी की जगह क्या है 91, 26 और 91। तो कहीं से भी गुना कर सकते हो ना, यहाँ पे गुना कर लो, करो यहाँ पे गुना। 6 एकम 6, 6 नम 54, 54 हो गया। 2 से करो 2 एकम 2, 2 नम 18, तो चौकी 6, 4 2 6, 5 8 5 कितना हो गया 13, यानी कि 23 66, ये आ गया कितना 23 66, 23 66 आ गया ना, आ गया ना। अब हम लोगों को क्या करना है बताओ, क्या करना है, RHS सोल्व करना है। RHS लो, RHS LCM गुना SCF है, LCM गुना SCF। LCM में कितना है जी, LCM में आया 182, 182, और LCM कितना आया है 13 आया है, 13 आया है ना। इन दोनों को गुना करो, देखो 13 दूना 26, 26 की 6 हासिल 2, 13 8 चलो 13, 104 और हासिल 2, 106, 106 की 6 हासिल 10, 13 1 13, 13 और 10 कितना हो गया 23 हो गया, 23 हो गया। क्या 23 66 है ना, 23 66 है ना, यस बिल्कुल करेक्ट हो गया। यानी हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या, चूँकि सिंस LHS इक्वल टू RHS, बोल सकते हैं प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। आया समझ में, क्या पूरा दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना, इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। आया समझ में, ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। ओके, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट, कितना है 510 और 92, 510 और 92। चलो आगे बढ़ो, लो दूसरा 510 और 92, 510 और 92। चलो सबसे पहले क्या करना है, 510 को करना है। लो 510 को तोड़ो, तो 200 ही तोड़ो पहले। अरे 2 2 ना 4, बचा 1, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, हो गया ना। 3 से तोड़ लो ना, 3 से, 3 8 24, 3 5 15, 1 बचा तो 15 हो गया। फिर 3 से तोड़ लो ना, 3 सत्ते कितना, अरे नहीं, 3 1 सॉरी 3 दूना 6, बचा 1, 3 5 15, क्या हो गया 25 या 75 हो गया, तो 6 25 ना होगा। हाँ देखो 3 दूना 6, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से, यस 5 से कटेगा, 5 17 5 85, 17, फिर 17 से, 17 1 17, यही ना। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं 510 को, क्या लिख सकते हैं बताना। 510 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, यस। अब 92 को तोड़ो, 92 को तोड़ो, लो 92 को तोड़े, 2 से तोड़ो पहले, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से तोड़ो, 2 2 ना 4, 2 2 ना 4, 2 3 6, फिर 23 से तोड़ो डायरेक्ट, 23 1 23, यही ना। यानी कि अगर हम 92 को तोड़े, 92 को, हाँ 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 2 ना 4, 2 3 6, ठीक है। तो क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 23। चलो सबसे पहले हम लोग LCM की बात, SCF की अगर बात करें तो SCF में क्या आ जाएगा, जो कि दोनों में हो वही होता है SCF, केवल 1 ना 2 मिला तो यही हो गया 2। अब LCM में बताना, LCM
एलसीएम में जो मिला उसको तो लेना ही है, जैसे 2 मिला तो ले लिए, अब बाकी जितना कुछ बच गया सारे को लेना पड़ेगा, सारे को लेना पड़ेगा। जैसे इस वाले में कितना बचा था, 3 5 17, और इस वाले में कितना 2 23, यही ना, यही ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो इसको गुना करके बताओ कितना होगा, कर लेगा, बताओ कर लोगे। जब इसको गुना करोगे तो ये आ गया 23,460, 23,460 ये आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। यस यस हो गया। चलो इसका जांच करते हैं हम लोग, जांच करते हैं। जांच करने के लिए तो हम बताए थे ना कैसे करेंगे जांच, जांच कैसे करेंगे। जांच करने का तरीका A गुना B बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। लो सबसे पहले LHS पार्ट को जांच करो, A गुना B। A में कितना है 510, B की जगह कितना है 92, यही ना है 510 और 510 और क्या है बोलना रे 92 है। तो इसको गुना करोगे तो 46,920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है RHS में एलसीएम गुना एचसीएफ करना है। चलो RHS सोल्व कर लो। RHS में क्या है LCM गुना HCF। कितना है एलसीएम आया 23,460, 23,460, और ये आया है 2। गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 0 की 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ए कौन है रे, हो गया 46,920 आ गया। तो क्या यहाँ से देख पा रहे हो ना कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, बराबर है। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS तो हो गया प्रूव्ड है। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या समझने में किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बताओ। एक सेकेंड, क्या क्या खुल गया। किसी बच्चा को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। स्क्रीनशॉट लेगा तो ले लो क्वेश्चन नंबर 2 का। ले लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। हाँ बोलो। यस 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 हम लोग आ जाते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे सबसे पहले देख लो ना 3 नंबर में क्या है, तभी तो सोल्व करोगे। अच्छा 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54 याद रहेगा ना। 336 और कितना है 54 है, 336 और 54 है। लो सोल्व करना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 336 को पहले सोल्व करो। लो 2 से करो, 2 से करो। 2 1 2 है, 2 6 12, 2 8 16, ठीक है ना। 2 1 2 इस पे गया, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से करो, 2 8 16, 2 2 ना 2 चौके 2 8 16, 2 2 ना 4 2 ना 8, फिर 2 से तोड़ो, 2 चौके 8, 2 2 ना 4, फिर 2 से तोड़ो, 2 2 ना 4, 2 1 2 है, फिर 3 से तोड़ो, 3 7 21, फिर 7 से तोड़ो, 7 1 7 है। यानी कि हम लिख सकते हैं 336 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। फिर कितना 3 गुना 7 लिख लेते हैं। फिर 54 को तोड़ो, 54 को लो, 54 को तोड़ो 2 से, 2 2 ना 4, 2 7 14, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9, फिर 3 से, 3 1 3 है। यानी कि 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हमको एक चीज़ बताओ, जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे फर्स्ट में
HCF जो दोनों में हो वही होता है HCF। देखो एक तो दो पहले दोनों में है तो लिख लिए 2, एक तो 3 है दोनों में तो लिख लिए 3, लिख लिए। बताओ 2 3 6, और तो कुछ नहीं है। अब रहा सवाल LCM का। LCM में क्या होता है, जो दोनों में था उसको तो लिखना ही है, दोनों में क्या है 2 है और 3 था, बाकी जो बच गया ऊपर में क्या बचा है, देखो तो 2 बार 2, 3 बार 2, 3 बार 2 सॉरी 2 देखो ना क्या बार है, 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 और एक तो 7 है ऊपर में। नीचे देखो तो क्या है 2 बार 3 है, 3 गुना 3, यही है, यही है बिल्कुल। अब इसको गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सारे को एक बार गुना कर दे, सारे को एक बार गुना कर दे। कितना का है ये, यस ओके। जैसे इसको हम गुना करते हैं, अच्छा यहाँ पे अरे ये 27 नहीं है, ध्यान देना। तीन बार ले लिए इंटू 7, 3 गुना 3, ये जैसे इसको गुना किए तो ये आ गया मेरा कितना 324, 324 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आराम से जांच कर लेंगे। जांच में क्या करते हैं, A गुना B बराबर LCM गुना HCF करते हैं ना। लो पहले LHS में क्या है, A गुना B कितना है 336 गुना B कितना है 54। इसको तो गुना कर सकते हो आराम से, आराम से गुना कर सकते हो। लो इसको गुना करके लिख देते हैं 18,144। ठीक है, अब RHS में क्या है, LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। बताओ LCM कितना है, 324। HCF कितना है, HCF इसका 6। जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 18,144, 18,144 हो गया। तो हम बोल सकते हैं सिंस LHS इक्वल है RHS का, तो ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, फिनिश हो गया। ध्यान दो, अगर पूरे एक्सरसाइज इसका लेना है तो ध्यान से इसको छोटा करते हैं, देखते हैं। छोटा तो नहीं हो पा रहा है, यही मैक्सिमम जूमिंग है। ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट, ले लिया ना, ले लिया ना। यस, थोड़ा फैन चला लेते, बहुत गर्मी लग रहा है। बाप रे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लो इसका निकालना है, इसका निकालना है। चलो कितना है, 12, 15, 21 है। 3 नंबर का क्वेश्चन का 1 नंबर है ना, 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर। देखो क्या है, क्या है 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, HCF और LCM। तो 12 पहले लिख लो, फिर 15 लिख लो, फिर 21 लिख लो। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12।
2 गुना 3, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं 15, 7 या 3 गुना 7 लिख सकते, हो गया। अब बताओ हमको, बताओ HCF क्या होगा। जो दोनों में है वही HCF, दोनों में क्या है, बस एक तो 3 मिला है तो 3 हो जाएगा है। LCM में क्या होगा, LCM जो 3 मिला है वो तो लेना ही है, साथ में जो बच गया, ऊपर में बच गया 2 बार 2, नीचे बच गया एक टो में 5 और एक टो में 7 बच गया। अब इसको गुना कर लो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो ना, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 7 42, 420 आ जाएगा, 400। अरे देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 गुना 7 करो, 7 42, एक 0, ये आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। क्या है सेकेंड पार्ट में, 17, 23, 29। 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 नहीं कट रहा है। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 1, क्योंकि ये तो टूटेगा ही नहीं। 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 भी नहीं टूटेगा, 29 गुना 1 करना पड़ेगा। बताओ HCF कितना, 1 नहीं, कुछ तो 1 है ना। LCM कितना, सबको गुना कर दो, 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29। जब तीनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को जब गुना करोगे, तीनों को जब गुना करोगे तो आ जाएगा 11,339, 11,339 ये आ जाएगा। यस, बिल्कुल करेक्ट। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं, इसका लास्ट पोर्शन पे। क्या है लास्ट पोर्शन, देखो तो 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया तीसरा वाला। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। बताओ इसमें कुछ भी कॉमन है, अगर कुछ नहीं कॉमन तो एक तो रहता ही है, एक तो रहता ही है, एक हो गया। LCM में बताओ, LCM में क्या हो जाएगा बताओ, तो जो बच गया सारे चीज़ गुना हो जाएगा, यानी ये पूरा ये पूरा ये पूरा। इस पूरा में तो ये है 8 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है 25 है। अरे बात तो बरोबर, ये लिखो या इधर का लिखो, बात तो बरोबर है क्या, है ना। जब इस पूरे को गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ। ये आ जाएगा 1800 आ जाएगा। यस, हो गया, हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। यस, तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 रेडी हो गया बनके, क्वेश्चन नंबर 3 बनके रेडी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसको चलो बनाते हैं, इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 संख्या दिया हुआ है। ए के जगह पे दिया हुआ है कितना 306, अब बी के जगह कितना दिया हुआ है 657, और इसमें ना HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 9। तो बोलता है LCM निकालो, LCM बोला इन संख्या का क्या निकालना है, LCM निकालना है। कुछ नहीं, क्या करना है, जो बेसिक जानते हैं, A गुना B बराबर क्या होता है, A गुना B बराबर क्या होता है LCM गुना HCF होता है कि नहीं, होता है कि नहीं बताओ। ये कितना दिया 306, B कितना 657, LCM पता है क्या, नहीं LCM नहीं पता है, HCF तो पता है 9 है। ये गुना में इधर गया तो इधर आएगा तो बत्ते में 306 गुना 657 बटे कितना 9 बराबर LCM।
LCM। क्या कटेगा? कटेगा तो कटा दो, कट तो जाएगा। 9 आए का 9 है, 9 तिया 27, बचा 3, 3 पे आ गया 4, 9 चौके 36, यह गया तो ये गुना हो जाएगा, यानी 34 गुना 657। तो 34 गुना 657 कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो कर देते हैं। कितना? 22,338। यही तो हो गया आंसर, यही तो हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हो गया। आगे बढ़े? यस, आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो तो सही से सब कोई। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है। प्राकृत संख्या पहले समझो। प्राकृत संख्या क्या होता है? जो संख्या कहाँ से 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा है। 6 पे पावर n के जगह पे रखते चलो, 6 पे पावर 1 रखो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। तो 6 पे पावर 1 तो 6, 6 पे पावर 2 का मतलब क्या? 6 गुना 6 जाके 36। 6 पे पावर 3 का मतलब क्या? 6 गुना 6 गुना 6 क्या 2 ठोको गुना करिए तो 36, 36 गुना 6 आ गया। कितना हो जाएगा? करो, 6 जाके 36 करिए 6 हासिल 3, 6 18, 18 3 21, 216। तो ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस क्या होगा, ये नोटिस क्या होगा कि 6 पे पावर n अगर रखते प्राकृतिक संख्या तो वो हमेशा लास्ट किस पे समाप्त हो रहा है? 6 पे। किस पे समाप्त होता है? 6 पे। कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर यकीन नहीं होता 6 पे पावर 4 करके देखो, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 6 6 36 गुना 6 तो 200, 216 और एक और बार गुना 6 करो तो देखो 6 का 6 6 के 36 करिए 6 6 को 6 6 3 9 6 2 9 12 1296। लास्ट में देखो 6 आ रहा है। कभी भी 0 पे समाप्त होगा? 0 पर समाप्त होगा? नहीं हो सकता है। 6 पे पावर तुम कुछ भी रखो और उसका जैसे गुना करोगे, उसको तोड़ोगे तो हमेशा वो किस पे समाप्त होगा? 6 पे। लास्ट में हमेशा 6 आएगा, 0 कभी नहीं आ सकता है। बोलेंगे 0 पे समाप्त हो सकता है? बोलेंगे 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। आंसर किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n शून्य यानी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। कभी नहीं समाप्त नहीं हो सकता। या अगर समाप्त होगा तो किस पे होगा? 6 पे समाप्त होगा। आया समझ में? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है। बोला कि ये संख्या और ये संख्या बोला वो भाज्य संख्या है। सबसे पहली बात, सब जो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो खुद से भी कट जाए, एक से भी कट जाए, किसी और से भी कट जाए, उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्या। हाँ समझ में? चलो देखो तो पहला क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। लो 13 13 कॉमन ले तो 7 गुना 11 13 कॉमन लिए तो यहाँ 1, देखो तो यहाँ पे कितना आ गया? अगर 77 प्लस 1 13, 77 और 1 78 आ गया। तो यार ये संख्या तो नहीं हो सकता है ना। ये संख्या देखो कितना से कट गया? 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। हाँ समझ में? ये भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि क्योंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 78 1 तथा स्वयं से क्या है? विभाजित है। इसलिए ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। आज समझ में आया? कौन सा संख्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा वाला पार्ट में क्या है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन ले लो। ले लिए 5 कॉमन। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 1 तो ये खत्म हो गया, 5 तो लिए थे ना, प्लस 1 तो 5। इसको गुना कर लो ना, अंदर में देखो कितना हो गया। 2 3 6 कितना आ रहा है? 5 है ना, कॉमन आया। ठीक है, 5 कॉमन आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 2 3 6 6 के 36 चौके कितना हो रहा है रे? 6 चौक 24 करी 4 हासिल 2 6 18 18 2 20 गुना 7 है एक तो प्लस 1 है, तो करो तो 5 से गुना 7 से गुना 7 चौक 28 करी 8 2 आ जाएगा उस जगह पे। 7 2 14 प्लस 1 5 गुना 1428 है तो 1400 कितना हो जाए? 29 हो जाएगा। तो ये संख्या भी देखो 5 से भी कटेगा, 1429 से भी कट जाएगा, नहीं तो बोलेंगे ये भी भाज्य संख्या है। क्योंकि ये 5 से 1429 तथा 1 और स्वयं से क्या है? विभाजित है। ठीक है, स्वयं से विभाजित है। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का बन के रेडी हो गया। ओके आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट। यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारा का क्वेश्चन करवाए थे, इस तरह का याद आना चाहिए सबको। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में 12 मिनट। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में चलते, कितने समय के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेगा? वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे कितने समय के बाद दोनों मिलना चाहिए? दोनों, यानी कि सोनिया और कितना चक्कर? सोनिया, देखो सोनिया को 18 मिनट लग जाता है, मतलब वो धीरे धीरे चलती होगी, जबकि रवि को ना 12 मिनट में एक चक्कर मार देता है। यानी कि रवि हमेशा आगे बढ़ेगा, सोनिया पीछे 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 पीछे। एक समय ऐसा आएगा रवि तो बिल्कुल किसके पास आ जाएगा? सोनिया के पास। ऐसा वो कौन सा समय होगा जब सोनिया और रवि जो है ना प्रारंभिक स्थान पे आ जाएगा? कितने समय के बाद? तो कुछ नहीं करना, इस तरह का क्वेश्चन को करने का तरीका है, जो समय दिया हुआ है ना उसका एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। हाँ, समझ में आया? क्या निकालना है? एलसीएम निकाल लेना है, बन जाएगा। एलसीएम कितना? 18 का
2 गुना 3 गुना 3, फिर 12 का 2 गुना 2, LCM दोनों में क्या है, 2 3 है, 2 3 तो लेबे करेंगे, साथ में जो बच गया कि 3 और 2 बच गया, तो इतना है 3 दूना 6, 6 18, 18 दूना 36, 36 मिनट। दोनों प्रारंभिक स्थान पर स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। तो नाउ हम लोगों का एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट हो चुका है। ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग अगला एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का डिस्कस करें? चलो डिस्कस करते हैं। लो, ये रहा पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन हम कोचिंग में बहुत तरह का क्वेश्चन पढ़े, √2, √3, √7, √5, √11 करवाए हैं ना। याद आ रहा है सबको? याद आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं। चलो सेम टू सेम वे में यहाँ पे भी करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी करना स्टार्ट करते हैं। बस याद रखना ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, VBI। इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताएं, 100% हम बोल रहे कि आएगा इस तरह का क्वेश्चन, इतना समझ लो। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। माना √5 एक अपरिमेय संख्या, ओहो ना 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 ना, वो परिमेय तो सिद्ध करना है। तो क्या प्रूव करना है? मान लेंगे परिमेय ना, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए, माना √5 एक परिमेय संख्या। अच्छा, जब परिमेय संख्या रहता है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। कहा है बार बार मार्कर ज़्यादा चल रहा है। क्या हम √5 को ये लिख सकते हैं, P/Q, जहाँ बोल देते हैं P तथा Q सहपूर्णांक है। सहपूर्णांक है, यानी कि SCF दोनों का क्या है, SCF है 1। यानी यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर में है तो गुना 1 है, यहाँ पे भी गुना है। बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि दोनों में है। बात समझ में आया? सहपूर्णांक संख्या है, को प्राइम नंबर है। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दो। इधर वर्ग करेंगे तो ये तो 5 बन जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो ये P², इधर Q² बन जाएगा। नहीं, अब इधर से कर दो, इधर से कर दो। पाँच गुना Q² बराबर P²। यहाँ से देखो Q² उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, P²/5, P²/5। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। इतना बड़ा लैंग्वेज तुमको याद रखना पड़ेगा जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे। P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा।
हो गया। अब यहाँ से देखना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। हम मान सकते P बराबर 5m मान लिए। यहाँ से कुछ ना हमको मिल जाएगा माना। बोले ये नंबर 5 से कटेगा तो इसको 5m मानना पड़ेगा। अगर 7 से कटेगा तो 7m, 8 से कटता तो 8m, 5 से कटा है तो 5m, इसमें रख दो। इसको समीकरण 1 बोल देते। समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो गया 5m पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 5, तो ये कितना हो गया 5 है 25m स्क्वायर बटे 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो ये आ गया q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। आ गया ना। यस, ऊपर बढ़ाते, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते, यहाँ से आ गया, यानी 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर क्या हो गया q स्क्वायर बटे 5, गुना में उधर गया तो बटे में। तो यहाँ से भी तो सेम तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से क्या है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अरे ये कौन सी बात है, जब ऊपर में हम बोल दिए कि p और q सपूर्णांक है, सॉरी सहअभाज्य संख्या है, यहाँ पे ना लिखने में p तथा q सहअभाज्य संख्या है, यानी SCF बराबर 1 सहअभाज्य संख्या है। कुछ नहीं कटने वाला है, 1 है यानी। लेकिन यहाँ से देखो आ रहा है, यहाँ से देखो 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। क्योंकि जब हम मान के चले थे सहअभाज्य संख्या है तो कोई भी प्राइम फैक्टर, कोई भी उसमें फैक्टर नहीं है, कटने वाला नहीं है। और अगर 5 से कट रहा है तो इसका मतलब जरूर है कि वो 5 से कट रहा है। हम अपनी बातों में क्या हो गए, गलत साबित हो गए। जब बोल दिए कि नहीं है, फिर देखो 5 आ गया, बोल रहा है नहीं 5 से तो होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम विरोधाभास हो गए। समझ में आया। तो ऐसे तो अगर हम बोल दें कि 5 से कट रहा है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि √5 क्या है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हाँ भाई, बस इतना टा लिखना। अगर इतना टा लिख दिया ना, 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अगर इतना टा लिख दिया ना तो 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते। बस थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 3 2√5 एक उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, माना लगा के, ठीक है। तो 3 2√5 उधर गया तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p तथा
क्यू पूर्णांक है, पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है। ये उधर गया 2√5 पी बटे क्यू -3, यहाँ से 2 में कर देते हैं, √5 फ्री करेंगे, कितना √2, तो इसमें भी 2 आ जाएगा, यानी पी बटे क्यू -3 बटे में कितना 2, तो √5 ये इसके पास जाएगा, पी बटे 2q -3/2, ये भी तो पूर्णांक होगा, ये भी तो पूर्णांक। पूर्णांक का क्या मतलब होता है, पूर्णांक संख्या ये पी भी क्यू भी परफेक्ट नंबर, ऊपर में भी नीचे में भी, ऊपर में भी नीचे में भी है। इसका मतलब अगर परफेक्ट नंबर है, पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये भी तो परिमेय है, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, इधर तो परिमेय है। यानी कि बोलेंगे क्या, RHS में देखो ये पूरा क्या है, परिमेय संख्या, P बटे 2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब RHS बराबर है तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय होना चाहिए, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परंतु मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि √5 क्या था, अपरिमेय संख्या है। परंतु मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बराबर आ गया, अपरिमेय संख्या है। अतः ये पूरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसे बना दिया तो 3 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ना 3 क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 क्वेश्चन है तो तीन सेक्शन बनाते हैं, इसका अर्थ कर देंगे, इसमें वाइट ले लेते हैं। तो माना 1/√2, एक उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर P बटे Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, कंप्लीट नंबर है, परफेक्ट नंबर है, पूर्णांक है। ये पलटी मारेगा तो इधर √2 बन जाएगा, इधर पलटी मारेगा तो ये क्या Q बटे P बनेगा। तो Q बटे P क्या है, पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी तो परिमेय रहेगा। अरे हम बोले 2/3 परिमेय है, तो क्या 3/2 परिमेय नहीं है, ये तो परिमेय है, P बटे Q के रूप में, बिल्कुल। तो इसका मतलब Q बटे P भी क्या होगा, परिमेय है। यहाँ Q बटे P Q बटे P परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी, जब ये परिमेय तो इसके बराबर है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन मेरी मान्यता क्या है, गलत है। क्यों है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जब वो अपरिमेय है तो पूरे को क्या बना देगा, 1/√2
अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? आया समझ में? ये हो गया इसका जवाब, इसका जवाब हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो वही मान लेंगे 7√5 माना 7√5 माना 7√5 परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं 7√5 p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या है? पूर्णांक है, परफेक्ट नंबर है। इधर √5, 7 इधर गया गुना में तो बटे में, p/7q पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय। यहाँ p/7q क्या है? परिमेय है। यहाँ p/7q परिमेय संख्या है, इसलिए जब ये परिमेय तो इसके बराबर है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। परंतु मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं है। गलत है, क्योंकि 5 ये √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जब वो अपरिमेय तो पूरे को क्या बना देगा? अपरिमेय। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? अपरिमेय संख्या दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? यस। अगर इतना करोगे तो 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। चलो लास्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर, इसको अलग पेन से बनाते हैं ना, अलग पेन से। 6 तो बोलेंगे माना 6√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब 6√2 को क्या p/q लिख सकते हैं? √2 ये उधर गया, 6 उधर गया, -6। p और q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो बताओ इधर भी पूर्णांक है तो ये पूरा परिमेय हो जाएगा। यहाँ p/q -6 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर परिमेय तो इसके बराबर है तो परिमेय नहीं होगा। लेकिन मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि √2 कभी भी परिमेय संख्या नहीं है। √2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो ये पूरे को क्या बना देगा? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? तो जो पोर्शन था 1.1, 1.2 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो नया एनसीईआरटी का दोनों एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो बस
तो बस हम लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर पे मूव करेंगे। कल की क्लास में सेकेंड चैप्टर डिस्कस होगा। ओके, तो यहाँ तक बढ़िया से कंप्लीट रूप से तैयारी कर लो, रिवाइज कर लो, जैसे भी हो यार, याद कर लो, रट लो चीज़ों को, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे भी हम क्लास लेंगे तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके।